हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कपिल यादव है। दोस्तों, अब आप आ चुके हैं मेन एग्ज़ाम पॉइंट पर, सेमेस्टर एग्ज़ाम CSJMU। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक एंटोमोलॉजी का सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट का टाइटल नेम है बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। मैं उनके क्वेश्चन आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को सिलेबस देता हूँ, वो सिलेबस आप ध्यान से। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं सिलेबस क्लास से पहले इसलिए देता हूं ताकि आप लोग इधर उधर भ्रमित ना हों, क्योंकि एंटोमोलॉजी में जो टाइटल है उसी से पूछा जाए। आप एक नज़र सिलेबस पे जरूर डालिए। दोस्तों, सिलेबस में आपके क्या है तो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हो। सिलेबस पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वो ऐसे ही बता सकता हूँ। मेजर क्या है, मैक्रो पॉइंट बता देता हूँ, जिससे आपके सिलेबस में बेनिफिशियल इंसेक्ट में है सेरीकल्चर और सेपीकल्चर एंड लैक कल्टीवेशन, यानी रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन और लाख या चमड़ा उत्पादन। तो दोस्तों, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं और कुछ पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं। जैसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो होती हैं, कुछ वो क्रॉप्स हैं, उनके बारे में भी दिया है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को MCQs बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग आए तो थोड़ा आप लोगों का मन थोड़ा वैसा कर दूं स्टडी पॉइंट का। तो इसमें एक मैंने थोड़ा मोटिवेशनल थॉट भी ऐड किया है, वो आप लोग जरूर पढ़िए, फिर कोई क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। तो क्या है, पढ़िए आप सभी लोग एक बार तेज तेज पढ़ेंगे जरूर। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, मैंने भी ये क्रिएट कर लिया है। तो ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं। ठीक है, अपने मेन पॉइंट पे शुरू करते हैं। वैसे टॉपिक 1, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेरीकल्चर सर्वप्रथम कहाँ रियर किया गया। सबसे पहले सेरीकल्चर कहाँ रियर किया गया, तो चाइना में, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सिल्क उत्पादन असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेरीकल्चर का प्रारंभ कैसे हुआ। भारत में सेरीकल्चर का प्रारंभ कैसे हुआ पूछ रहा है, तो कोरिया के माध्यम से हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1857 में एक पेब्रिन नामक कीट का अटैक हुआ जिससे सिल्क इंडस्ट्री नष्ट हो गई। तो एक कीट इंसेक्ट था, वो पेब्रिन था, 1857 में हुआ, जिससे एक सिल्क इंडस्ट्री हुई, उसमें बहुत भारी मात्रा में हानि पहुंची उसे, और वो एक तरह से नष्ट ही हो गई। दोस्तों, आप ये भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा डिजीज से सिल्क उत्पादन में या सिल्क प्रोडक्शन में लाता है, सेरीकल्चर से संबंधित है। तो आप पेब्रिन नामक डिजीज कीट एक इंसेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट मलबरी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो कर्नाटक टिक करेंगे आप। कुछ रिसर्च स्टेशन है, तो CSRI, सेंट्रल सिल्क टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटक, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क प्रोडक्शन में भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क का किस ऑर्डर का है, तो आप लेपिडोप्टेरा और फैमिली है दो बॉम्बेसिडी एंड सैटर्निडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेरीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन। एग्रीकल्चर तो पता ही होगा सब लोगों को, कुछ भाषा का शब्द है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब आप मेरे चैनल पे आए हैं, सब कुछ जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सेरीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CSB, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बेंगलुरु में है, इसकी स्थापना 1948 में हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CTRTI, सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नामकुम, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CSRTI, सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ फ्रूट इज मलबरी, सोरोसिस। मलबरी यानी शहतूत के फल को क्या कहते हैं, सोरोसिस। सभी को पता, बॉटनी का क्वेश्चन आ गया है। हाँ, एंटोमोलॉजी से भी संबंध है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSTL, सिल्क वर्म सीड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल मूंगा इरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कहाँ है दोस्तों, सेंट्रल मूंगा इरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये लाहदोईगढ़ असम में है। ये कहाँ है, लिख लीजिए, कट गया है, लाहदोईगढ़ असम। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है, कहाँ बताएंगे, असम में बताएंगे, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत अच्छे से इसे पढ़िए, डीपली से पढ़िए, क्योंकि जहाँ तक कि मेरे हिसाब से इसका सिलेबस भी कुछ ज़्यादा बन गया था, और इसमें से सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्टीवेशन से कम 30 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप खूब मेहनत से पढ़िए, और पेस्ट से अधिक से अधिक 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 30% जो रोल है आपका वो इन्हीं बेनिफिशियल इंसेक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलबरी सिल्क वर्म को कौन कौन राज्य बड़े पैमाने पे पालते हैं? तो बड़े पैमाने पे सबसे पहले आप इंडिया में है वेस्ट बंगाल, फिर असम, फिर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क इन प्रोटीन, सिल्क में प्रोटीन यानी रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दोस्तों मिड टर्म में मेरे क्वेश्चन पूछा गया था ये। सेरेसिन एंड फेब्रेनिन, सेरेसिन की मात्रा कितनी होती है? जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों टिक लगा लीजिए, पूछा ही जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इनमें क्या है, सेरेसिन, तो सेरेसिन क्या है 60 से 70%। अगर एक्यूरेट पूछेगा तो आपसे 70 वाला ऑप्शन टिक करेंगे, अगर रेशियो देकर पूछता है तो आप 60 से 70 लगाएंगे। और फेब्रेनिन 20 से 25, एक्यूरेट पूछे तो 25%। नेक्स्ट क्या है, बॉम्बेक्स मोराई के लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोकून में रेशम के धागे को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ, तो एक प्रोटीन जिम्मेदार होती है जो कोकून के धागे को आपस में जोड़ती है, वो क्या है, सेरेसिन। नेक्स्ट क्या है, मलबरी सिल्क वर्म में कैटरपिलर डार्सल कहाँ पाया जाता है? जो कैटरपिलर डार्सल मलबरी सिल्क वर्म में कहाँ पाया जाता है? तो आप लगाएंगे 8 सेगमेंट में, एक उदर खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बेक्स मोराई एक बार में कितने अंडे देता है? बॉम्बेक्स मोराई होता क्या है पहले ये समझो आप लोग। बॉम्बेक्स मोराई रेशम कीट है, तो एक बार में कितने अंडे देता है? 300 से 500 एग एक बार में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगा रेशम के कीड़े खाते हैं, एक मूंगा सिल्क वर्म होता है, क्या होता है, मूंगा सिल्क वर्म। ये तो फ्रेंड्स कुछ सेरीकल्चर्स की स्पेसीज हैं, उसमें से टसर सिल्क वर्म, इरी सिल्क वर्म, मूंगा सिल्क वर्म, ये कुछ तीन चार स्पेसीज पाई जाती हैं। उसमें से पूछ रहा है आपसे मूंगा सिल्क वर्म जो है या मूंगा रेशम कीड़ों को खाता है। तो आपकी मेजर जो ये स्पेसीज हैं, ये मेजर 5 स्पेसीज हैं। अगर लिखना चाहें या सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं और लिख भी सकते हैं। मेजर 5 स्पेसीज हैं इसकी। तो पहली स्पेसीज क्या है, पहली है मलबरी सिल्क वर्म जिसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बेक्स मोराई। दूसरी क्या है, इरी सिल्क वर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुन भी या लिख भी सकते हैं। दूसरा है इरी सिल्क वर्म। फिलोसोमिया रेसिनी, टसर सिल्क वर्म, एंथेरिया माइल्टा, मूंगा सिल्क वर्म, एंथेरिया आसामा, और देवमूंगा सिल्क वर्म, थियोपोलिया रिलीजियोसा। ये आपकी कुछ 5 स्पेसीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्क में पेब्रिन और सेरेसिन का अनुपात क्या होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, वो देखने ही में लग रहा है उसका चेहरा इम्पॉर्टेंट है। तो 20-80 अनुपात 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोसेमा, एक मिनट दोस्तों, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं हम लोग आप लोगों को। हाँ, क्या है, नोसेमा बॉम्बेसिस। सबसे पहले नोसेमा बॉम्बेसिस होता क्या है, चलो बताते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जो सेरीकल्चर में एक डिजीज होता है, कौन सा डिजीज होता है, पेब्रिन, वो डिजीज है पेब्रिन। इंपॉर्टेंट डिजीज है दोस्तों, एक ही डिजीज बताऊंगा और वो भी इम्पोर्टेंट होगा। पेब्रिन डिजीज होता है। फिर पूछोगे तुम नोसेमा बॉम्बेसिस क्या है, तो इसका जो काजल है, काजल तो समझते ही होंगे जिसके कारण होता है, तो वो आपका है नोसेमा बॉम्बेसिस, जिसके कारण होता है ये क्या है नोसेमा बॉम्बेसिस। अब ये भी आप पूछोगे क्या होता है, तो बता देता हूँ, ये नोसेमा बॉम्बेसिस प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला एक डिजीज पेब्रिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीवन की किस अवस्था में रेशम कीट तंतु का निर्माण करना शुरू कर देता है? तो प्यूपा जब होता है वो रेशम कीट का तंतु बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिल्क मॉथ के अंडे होते हैं सेंट्रोलेशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बेक्स मोराई इसका क्लास क्या है? तो आप लोग सबको पता होगा, इंसेक्टा। नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए, पेपर तक फिलहाल पता हो जाना चाहिए, वरना मुंह दिखा कर आओगे फिर। नेक्स्ट, कौन सा रेशम सर्वश्रेष्ठ होता है? मलबरी सिल्क इज द बेटर सिल्क, मलबरी सिल्क से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बेक्स मोराई सिर्फ वयस्क अवस्था में ही उड़ सकती है। जो बॉम्बेक्स मोराई होती है वो एडल्ट स्टेज में ही उड़ सकती है, एडल्ट होता है वयस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रेशम कीट एक है शलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट उत्पन्न किया जाता है जिसे सिल्क मॉथ कहते हैं। रेशम कीट जिसे उत्पन्न किया जाता है वो होता है सिल्क मॉथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क वर्म लार्वा खाना बंद कर देती है और अपने शरीर के चारों ओर सिल्क बुनना प्रारंभ कर देती है, जो बाहर की अंदर की ओर करता है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिल्क वर्म लार्वा खाना बंद कर देगी और अपने शरीर को चारों ओर सिल्क बुनना प्रारंभ करेगी। शरीर के चारों ओर सिल्क एक तरह से लपेटती रहती है, वो बाहर से अंदर की ओर ले जाती है लपेटते लपेटते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलबरी सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल 45 दिन की होती है। सिल्क बना होता है फेब्रेनिन के केंद्रीय भाग का। मेनली जो होता है मेजर होता है प्रोटीन होती है फेब्रेनिन के केंद्रीय भाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट की कोकून प्यूपा स्टेज जो सिल्क स्रावित करती है। पूछेगा क्वेश्चन, रेशम कीट की कौन सी स्टेज जो होती है वो सिल्क स्रावित करती है। आप प्यूपा या कोकून दोनों में से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरी सिल्क कीट वृद्धि करता है अरंडी की पत्तियों पर। एरी सिल्क वर्म मैंने इसमें अभी 5 स्पीशीज बताई थी, उनमें से एक एरी सिल्क वर्म होता है, वो अरंडी की पत्तियों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ द इंडिया विच इज द मोस्ट suitable for rearing univoltine silkworm is Jammu and Kashmir। मीन्स विच इन इंडिया, भारत का ऐसा स्टेट जो रियरिंग ऑफ यूनिवोल्टाइन सिल्क के रियर के लिए सूटेबल माना जाता है। एक यूनिवोल्टाइन और यूनिवोल्टाइन टर्म क्या होता है? यूनिवोल्टाइन दो टर्म होते हैं मेजर, यूनिवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन। यूनिवोल्टाइन क्या होता है? यूनिवोल्टाइन अभी आप लोगों को बताते हैं। यूनिवोल्टाइन का मतलब होता है कि एक वर्ष में एक जनरेशन। मल्टीवोल्टाइन 2 or more जनरेशन इन 1 year, 1 जनरेशन इन 1 year यूनिवोल्टाइन, 2 or more जनरेशन इन 1 year मल्टीवोल्टाइन, या 1 or 2 जनरेशन इन 1 year बाईवोल्टाइन भी कह सकते हैं आप। तो ये इसमें पूछ रहा है यूनिवोल्टाइन के लिए सूटेबल रियरिंग के लिए, मतलब यूनिवोल्टाइन के पालन के लिए सूटेबल स्टेट कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? ये कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो मैंने लिखे थे अलग से। ये क्या है? लार्जेस्ट कंज्यूम ऑफ सिल्क, लार्जेस्ट कंज्यूमर, जो कंज्यूमर मतलब उपभोगकर्ता जो है, लार्जेस्ट सबसे अधिक उपभोगकर्ता सिल्कवर्म का इंडिया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्कवर्म चाइना, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है चाइना वर्ल्ड की बात की जाए। ऑल फाइन टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूसर इंडिया कॉमर्शियल सिल्क प्रोड्यूसन, जो कॉमर्शियल सिल्क प्रोड्यूसन होता है ऑल फाइन टाइप का, वो इंडिया प्रोड्यूसन करती है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्कवर्म, हाईएस्ट यानी उच्च गुणवत्ता वाला, हाई क्वालिटी वाला वो मूंगा सिल्कवर्म होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन कुछ मैंने दिए थे, बनाए थे, वो आपके लिए थे सेरिकल्चर के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।